पहली बात तो हमारा सौभाग्य है कि इस पावन पवित्र भूमि पे पहली बार आने का अवसर मिला है। और जैसे आपने कहा कि कल का जो कार्यक्रम है वो स्पष्ट है अपने आप में, अपने थीम से स्पष्ट है कि अपने प्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक दुआ करने जा रहे हैं। उनके साथ जो मोहब्बत है माइनॉरिटीज़ के लिए, उन्होंने जो आउटरीच किया है, जो आगे बढ़ के उन्होंने माइनॉरिटी को अपने गले लगाया है और उसके बदले में माइनॉरिटीज़ की भावनाएं हैं। और पहली बार हुआ है कि देश की सारी माइनॉरिटीज़ जो हैं, 6 माइनॉरिटीज़, वो नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भरोसा प्रकट कर रही हैं। और उसकी वजह है कि हमेशा ही मोदी जी ने टाइम टू टाइम हर एक माइनॉरिटीज़ के कंसर्न्स को लेके आगे होके उनकी बात सुनी है, उनको गले लगाया है। आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले, कुछ दिन पहले हमारा अजमेर शरीफ का उर्स का बहुत बड़ा एक त्यौहार है, जो एनुअल त्यौहार है मुसलमान भाइयों का, सूफीवाद का। मेरे साथ चिश्ती भाई भी हैं, सलमान चिश्ती जी भी जहाँ पे उपस्थित हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों से दरगाह के लिए चादर भेजी और मुसलमान भाइयों को अपनी मोहब्बत का संदेश दिया। सलमान चिश्ती जी अजमेर शरीफ से मेरे साथ हैं। इसके बाद क्रिसमस का दिन आया, तो क्रिसमस के दिन पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री जी के निवास पे देश भर के टॉप क्रिश्चियन लीडर जो है, जो स्पिरिचुअल लीडर, उनको बुलाया गया और क्रिसमस उनके साथ सेलिब्रेट किया गया। ये एक बहुत बड़ा संदेश है। इससे पहले सिखों के लिए दुनिया भर के सिखों को अपने घर पे बुलाया और उनको सम्मान दिया, उनको गले लगाया गया, उनके बात की गई। ऐसे ही बाकी माइनॉरिटी, जैन कम्युनिटी है, हमारे पारसी भाई हैं, सभी को साथ लेके चलने का जो वादा किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसको प्रत्यक्ष रूप में वो करके दिखा रहे हैं कि ये कहने की बात नहीं है। आज उसी भावनाओं को लेके इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन ने नागपुर की इस पावन पवित्र धरती पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमारे दोनों साथी, हमारे भाई हमारे साथ हैं, प्यारे खान जी और सलमान चिश्ती जी, जिनकी नेतृत्व में कल को एक बहुत बड़ा जन समूह जो है हमारे मुस्लिम भाइयों का इकट्ठा होगा। और हमारा मकसद जो है इस देश की एकता, अखंडता और देश की मजबूती, जो हमारे देश का सोशल टेक्सचर है, जिसमें सारे धर्म, सारी जातियाँ इकट्ठी मिलकर रहती हैं। हमारे देश की जो रूह है, हमारे देश की जो सोल है, जो आत्मा है, वो सर्वधर्म की आत्मा है, जिसमें सारे लोग एक दूसरे से मोहब्बत में रहते हैं। उस मोहब्बत को मजबूत करना, उस मोहब्बत की कड़ी को मजबूत करना हमारा ये एक मिशन है। उसको लेके हम आज यहाँ पे नागपुर पे पहुँचे। ये है लागू में मुस्लिम का दूर रखा है, कांग्रेस पार्टी इसको कह रही है कि ये जो है मुस्लिम विरोधी है। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, देश में कॉलोनियल टाइम के जो कानून हैं, उनकी जगह पे देश के नागरिकों के हितों की रखवाली के लिए नए कानून, बहुत सारे कानून बनाए जा रहे हैं। उसमें ये भी एक कानून है, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी खास करके बेटियां हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ये कानून होना बहुत ज़रूरी था, हम ऐसा समझते हैं। लेकिन जो प्रोविज़न किए गए कि इसमें किसी की धार्मिक जो रिचुअल्स हैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, उसमें कोई दखलंदाजी नहीं है। हर धर्म अपने कायदे कानून और अपनी मर्यादा के अनुसार अपने शादी के जो जितने भी रिचुअल उसको पूरा करेगा। जैसे हमारे मुसलमान भाई हैं तो वो निकाह की रिवायत से अपनी शादी को मुकम्मल करेंगे, हमारे सिख भाई हैं तो अपने नंद कार्य की करेंगे। ऐसे ही बाकी हर एक जितने भी धार्मिक हमारे रिचुअल्स हैं उसके मुताबिक होगा। लेकिन लीगल जब उसको हमने रजिस्टर करवाना है तो उसके लिए एक कानून है, सबके लिए एक कानून है। एक देश, एक संविधान, एक कानून और एक ही अधिकार। क्यों वितकरा हो हमारी बहनों के साथ? सर, सीए को लेकर भी है कि मुस्लिम कम्युनिटी को इस कानून से दूर रखा गया है। जो 3 देश है वहाँ के अल्पसंख्यक को इसमें नागरिकता मिल रही है, इन कुछ पॉलिटिकल पार्टी इसे मुस्लिम विरोधी बता रही है। ये ऐसा है, देखो हम तो नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, हम तो कोई पॉलिटिकल बात ना कभी हम करते हैं ना कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी को अपना काम करना, लेकिन हमारा ये विश्वास है कि इस देश की मजबूती के लिए सभी को मिलकर काम करना है और सभी को इकट्ठे होकर काम करना, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का जो एक हमें सपना दिया है, एक विज़न दिया है, उसको साकार करने के लिए हमें सभी को मिलकर काम करना होगा। हरमन प्रोटेस्ट चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? दिल्ली को
घेरने की तैयारी है। ऐसे ये दिल्ली को घेरना ये कोई बाहरले देश से थोड़ी क्यों है, हमारे अपने ही साथी हैं, अपने ही भाई हैं। और मैं पंजाब से हूँ, मैंने देखा है कि पहले दिन से लेके ही सरकार के 3 केंद्रीय मंत्री जो हैं स्टेट में बैठे हैं, हमारे किसान भाइयों के साथ वो लगातार बात कर रहे हैं। और हमारी सरकार की मंशा हमेशा ही रही है कि अपने किसानों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम किया जाए। दुआ क्या मांगेंगे कल दुआ होने वाली है, मोदी जी के लिए क्या दुआ? देखिए, मोदी जी के लिए दुआ उनकी सलामती के लिए, उनकी उम्र दराजी के लिए और देश को विकसित करने के लिए। धन्यवाद। ये इनका